नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर प्रमुख आपके 5 प्रश्न हैं जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जिसमें प्रश्न है कि नौकरी कब तक आपकी होगी, कर्जा कब खत्म होगा, संबंध कैसे रहेंगे, किस जगह पर ज्यादा तरक्की है और मकान के क्या योग हैं। सबसे पहले भाग्य रेखा के अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा में, मध्य में, हृदय रेखा पे इस तरह की भाग्य रेखा का टूटना बहुत ज्यादा अड़चनों को बतलाता है, अस्थायी स्थितियों को निर्मित करता है। और चाहे कितना ही धन क्यों ना जिंदगी में कमाया जाए, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, बच नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता। और यह अस्थिरता का प्रमुख कारण बनता है, खासकर नौकरी के विषय में, क्योंकि बार बार फेर बदल यहाँ पर यह भाग्य रेखा करा रही होती है। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शनि के क्षेत्र तक तो कोई भी रेखा महत्वपूर्ण आपकी पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन शनि के ऊपर अपनी शनि की रेखा जरूर मौजूद है, जो अंततः व्यक्ति को न्याय जरूर दिलाती है। जिस भी तरह का मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास किया जाता है, उसका अंतिम परिणाम अचानक से बहुत ज्यादा सुखमय आ जाता है। इसलिए यह वृद्धा अवस्था के लिए सबसे अच्छा चिन्ह या रेखा माना जाता है। जितना कुछ आपके पक्ष का है, हित का है, हक का है, वो उल्टे पांव लौट करके आने वाला रहता है। इसीलिए 56 की उम्र में और खासकर यहाँ पर 58 की उम्र में भाग्योदय के संपूर्ण योग निर्मित हैं। इसी के अतिरिक्त देख सकेंगे कि स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर मौजूद हो रखा है, जो बहुत सारे दोषों से व्यक्ति को बचा करके रखता है, जैसे खासकर घटना, दुर्घटना से, हवा बाधा, नजर दोष जैसी स्थितियों से। और अंततः खुद का काम यह चिन्ह जरूर से जरूर निर्मित कराता है, जिसमें हाथ के नीचे काम करना लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो 58 से लेकर के आपका तकरीबन 67 का समय रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है, जिसमें सभी तरह की मनोकामना पूर्ति होगी। आपके कार्य में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें आप नौकरी से सीधे उठ करके व्यवसाय की तरफ में आते हुए देखने को मिलेंगे। और इस तरीके का कार्य अधिकतर इस तरह के चिन्ह देखने को मिला है कि व्यक्ति बहुत बड़े पद पर या गद्दी पर विराजमान होते हैं और दूसरों से काम कराते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है नौकर को इंडिकेट करते हैं और स्क्वायर के साइन में हमें प्रोटेक्शन मिलता है कि हमारा काम इस स्तर का रहेगा या इस पद पर हम विराजमान होंगे कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो। लेकिन इसके बीच का जो ये समय हम देख पा रहे हैं आपका तकरीबन खासकर यहाँ पर 49 से लेकर के तकरीबन 54 का, ये काफी स्ट्रगलिंग इसलिए हो पाया क्योंकि इसमें भाग्य रेखा का कोई भी रोल रहा ही नहीं, मजबूती ही नहीं रही। दूसरा यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि सूर्य के क्षेत्र पर जब अत्यधिक रेखा होती है तो तकरीबन हर क्षेत्र में ऐसे जातक हाथ आजमा चुके रहते हैं। हर तरीके का कार्य, हर तरीके का अनुभव आप जैसे जातक लेते हुए पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह के काम में पूर्ण रूप से बरकत नहीं हो पाती। तो अंततः जब इन सब तरह की भागदौड़ी से मुक्त होकर खुद के कार्य में अग्रसर होते हुए देखने को मिलते हैं, या भाग्य निर्मित होता है खुद के कार्य या व्यवसाय में, तो अधिकतर यहाँ पर त्रिकोण की आकृतियां, वर्ग की आकृति निर्मित हो जाती है, जो आपके हथेली में अब आ रही है। ये सूर्य पे इतने आपके दोष हैं जो सीधे से बतला रहे हैं कि आपको सम्मान नहीं मिल सका, मेहनत का जो परिणाम है नहीं मिल सका, अन्याय बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को दबाया भी जाता है, और इस कंडीशन में अपने ही लोगों के द्वारा चीटिंग, फ्रॉड होते हुए भी देखने को मिलता है। यानी वो सभी तरह के तत्व जिसमें मेहनत कर्म आपका, लेकिन परिणाम कोई और लेके जा रहा है। तो ये सूर्य न्याय नहीं कर सके, शनि यहाँ पर भाग्य निर्मित नहीं कर सके, और इन्हीं सारी स्थितियों के कारण धन त्रिकोण नहीं बन सका जो पैसे का यहाँ पर सदुपयोग करा पाए। इसलिए बहुत ज्यादा भागदौड़ी, उठापटक आप जैसे जातकों की जिंदगी में देखने को मिलता है। तो नौकरी के विषय में अगर आपको और जल्दी परिणाम चाहिए और संतुष्टमय परिणाम चाहिए, तो आपको सर्वप्रथम आपके सूर्य को मजबूत करना होगा, जिसका उपाय आपके साथ साझा किया जाएगा। सूर्य की मजबूती के बाद में जो भी ये कर्ज के योग होते हैं, ये खासकर मंगल और शनि के प्रभाव के द्वारा देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपके बाहरी मंगल के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद है, जो कर्ज में फंसे होने के योगों को, और इसी तौर तरीके से निकली हुई ये रेखा भी कर्ज के द्वारा मानसिक यहाँ तनाव को बतलाती है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह हो गई कि सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद होना शुरू हो चुकी है। सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण करती है, जिसमें हमें रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति देखने को मिल जाता है। और इस कंडीशन में चाहे लोन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, या कितना ही बड़ा हम जीवन में रिस्क क्यों ना ले, सब में हमें विजय प्राप्त होने लगती है, क्योंकि जितने भी अपोनेंट में खड़े लोग हैं या कॉम्पिटिटर्स है या स्ट्रगलिंग सिचुएशन एनवायरनमेंट है, सबके प्रति आप जैसे जातकों का बल विकसित होना शुरू होता है और हर विषय को लेकर के समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना
हिम्मत से अथवा डट करके कर पाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति आप जैसे जातकों में बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में बहुत शीतलता, धैर्य, शांति के साथ निर्णय लेते हुए, कार्य करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये चिन्ह का असर आमतौर पर 2.5 साल के भीतर आपको मिलेगा, जिसमें कर्जा मुक्ति के योग निर्मित होने लगेंगे। और इसीलिए आपका भाग्योदय खासकर 2027 से बड़ा अच्छा है, क्योंकि 2027 में अगर हम देखने भी जाएं आपकी उम्र के भी हिसाब से, तो मस्तिष्क रेखा का बल भी बड़ा है। बुध की रेखाएं भी यहाँ पर नए नए तरह के अवसर लेकर के आती है, खासकर व्यापार को लेकर के या लाभ प्राप्त करने को लेकर के। और इसी के अतिरिक्त जब आप इन सब विषयों से मुक्त होंगे और आपका खुद का धन की स्थिति में बढ़ोतरी होगा, चिंता मुक्ति होगा, तो यहाँ जो आप जीवन रेखा पे ये त्रिकोण की आकृति देख पा रहे हैं, ये देती है प्रॉपर्टी, अथवा इस त्रिकोण में इतना बल है कि जिंदगी भर की तमाम तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति सिर्फ ये त्रिकोण पूरा करती है। क्योंकि ये त्रिकोण या जो वर्ग है, ये सब चिन्ह एक सिक्योरिटी का साइन होता है, जिसमें किसी भी तरह का अभाग्य, संघर्ष, तनाव, रुकावट, ये सब जो काल की स्थितियां हैं वो देखने को नहीं मिलती। इसलिए अधिकतर जो इस जन्मभूमि में लोग हैं उनका सपना होता है घर बसने का, घर बनाने का, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ करने का, वो सभी तरह की चीजें निर्मित करने का या करने का, जिससे सिक्योरिटी खुद के जीवन और परिवार में आ सके। तो इस तरह के ट्रायंगल में घर निश्चित रूप से बनता है और आलीशान घर बनता है, क्योंकि शुक्र का भी जब सहयोग आता है तो वो बहुत रईस व्यक्ति को यहाँ पर दिखलाता है। इसलिए अच्छा या बड़ा घर इस कंडीशन में बनता है और फैमिली में बहुत ज्यादा खुशियां भी आती हैं। तो यह समय आपको जिंदगी में देखने को यही 58 के बाद से लेकर के 62 के मिड में मिलेगा। थोड़ा सा लंबा समय जरूर है ये, लेकिन ये समय ऐसा रहेगा जहां पर सभी तरह की इच्छाएं या मनोकामना पूर्ति के साथ में सभी तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब यहाँ पर जीवन रेखा का तो कोई झुकाव ही नहीं है आपके बाहर की तरफ, तो बाहर में जाने के बाद में कोई बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही है। जो जीवन रेखा है वो पूरा शुक्र की तरफ आ चुका है और इस कंडीशन में घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। घर परिवार को उल्टा बहुत ज्यादा सर्व करना पड़ता है, इसलिए जन्म स्थल त्यागना काफी मुश्किल देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में आपको जैसे बाहर जाकर के भी नौकरी करनी है, तो गुजरात का क्षेत्र आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये यात्राएं तो बहुत ज्यादा कराती है, चिंतात्मक स्वभाव भी देती है, इसीलिए घर पे रहने के अतिरिक्त चिंताएं घर करना शुरू कर देती है, वही बाहर में भागदौड़ी बढ़ा देती है। लेकिन जब ये त्रिकोण का चिन्ह लेने लगे तो एक ऐसे जगह पर जाना जहां पर काफी ज्यादा समृद्धि, विकास है, तो वहां पर जब लोगों का सहयोग मिलना शुरू होता है तो असीमित तरक्की होना शुरू होती है, क्योंकि दूसरों के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट के द्वारा हमें रास्ता मिलने लगता है, मार्ग मिलने लगता है, और उस पे जब हम चलने लगते हैं तो लोग हाथ पकड़ के आगे खींचता है। तो ये त्रिकोण इस बात को बतला रहा है कि जितना अच्छे स्थल पे आप जाएंगे उतना बड़ा जीवन और उतना बड़ा भाग्य अथवा लाभ आपका निर्मित होना शुरू हो जाएगा। तो ये त्रिकोण का आकृति अभी मजबूत नहीं है, कोई भी ऐसे चिन्ह अभी मजबूत नहीं है। ये सब मजबूत तब होंगे जब आप अपने सूर्य अथवा आत्मा का बल, चंद्रमा यानी आपका ओवरऑल जो लक है, आपका फाइनेंस है, और साथ में खासकर आप जो ये बाधा रेखा बीच में निर्मित हो रखी है, जो काल सब दोष योगों को भी निर्मित करता है, इस तरह की रेखा में पितृ ऋण भी आता है। इसके लिए जब आप काम करेंगे और रोशनी के लिए जब आप काम करेंगे, तब आपके जीवन में ऐसा कोई भी कारण नहीं बनेगा या बचेगा जिससे आप बहुत ज्यादा चिंतित हो सके या परेशान हो सके। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि घर की भी जो स्थितियां हैं या जो आपकी पत्नी से रिश्ते हैं, उसमें भी बहुत बड़े स्तर का सुधार और स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा सुधार यहाँ पर आपको इसी एक उपाय के द्वारा, बंधन का जो योग निर्मित हो रखा है, इसके उपाय के द्वारा देखने को मिल जाएगा। गुरु के ऊपर भी इस तरह की आड़ी रेखा में जब भी उम्मीद अगर घर परिवार से करेंगे वो पूरी नहीं होगी। आप जैसे जातकों को घर परिवार को सर्व करना पड़ता है, यानी देना पड़ता है। इसीलिए इस तरह की हृदय रेखा से लगातार रेखा भावनाओं को कष्ट पहुंचाती है और इस कंडीशन में इमोशनल सेटबैक्स लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वही मिसयूज, मिसगाइड, फ्रॉड, चीटिंग, उम्मीदों का टूटना, और ये सब चीजें तभी ठीक हो पाएगी जब आप सूर्य के बल को बढ़ा देंगे। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी आपने अपनी जिंदगी में देखा, लेकिन उससे बड़े स्तर का सुख शांति आने जा रहा है, और सिर्फ एक कारण है कि मस्तिष्क रेखा लंबी हो गई है। मस्तिष्क रेखा का लंबा होना व्यक्ति को लॉजिकल, प्रैक्टिकल और अच्छा लर्नर भी बनाता है, इसलिए सीखते रहने की आदत इसमें देखने को मिल जाती है। और मस्तिष्क रेखा पूरी जीवन रेखा से अलग है, तो बचपन से जिद अड़िगपन रहा है, जो हिम्मत, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देता है, इसलिए झेलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर साफ रूप से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बल अगर है तो मस्तिष्क में है, इसलिए प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखना, थोड़ा सा चतुर चालाकी रखना
अंततः फायदे का सौदा ही देके जाएगा बार बार, और भावनात्मक निर्णय या भावुकता हमेशा नुकसान देकर के जाने वाला है। लोग आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जिंदगी में दबाते हुए आए हैं या रिस्पेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपने खुद की भी वैल्यू नहीं की है। फर्स्ट फिंगर जब भी इस तरीके से शॉर्ट होता है तो हमेशा पीछे रह करके काम करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है, अपने हित के लिए नहीं लड़ते ज्यादा। लिटिल फिंगर भी यहाँ पर शॉर्ट है तो बचपन से थोड़ा शर्मीला स्वभाव, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस और मैनेजमेंट में भी देखने को मिलता है। तो हमें सर्वप्रथम किस चीज को सुधारना है? अपने अंदर के बल को, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को, चंद्रमा को, मन अस्थिरता जो है, डर भय चिंता है, उससे मुक्ति, और फिर अंततः हमें पितृ ऋण को। तब जाकर जो भाग्य के सितारे खुलेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े चिन्ह यहाँ पर विकसित हो रहे हैं, इन सबका प्रभाव देखकर आप अचंभित हो जाएंगे कि एकदम से इतना कैसे कायापलट जिंदगी में हो गया। तो कोई बड़ी समस्या, संघर्ष नहीं है क्योंकि अधिकतर सब निकल चुकी है। इसीलिए अब आने वाला समय अच्छा अवसर लेकर के आने वाला है। खुद के व्यवसाय धंधे में अभी वर्तमान में नहीं जाना चाहिए, 2 साल का वेट करना चाहिए। आपको आगे से रह करके धंधा भी आएगा, अपॉर्चुनिटी आगे से रहकर आती है जब माइंड लाइन से मरकरी लाइन निकलती है। बस उस समय पर अवेलेबल होना होता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना होता है। अंडररेटेड अपने आप को नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, तो वो सब रेमेडी के माध्यम से हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट हैंड जो बतलाता है कि जीवन के साथ क्या लेकर के आए हैं, तो ये देखिए, ये जितनी भी आप रेखा बुध की तरफ झुकते हुए देखेंगे, ये व्यापार है। बाहर की तरफ जाने वाली रेखा नए तरह के अवसर हैं। त्रिकोण की आकृति, बड़े स्तर पर घर बनना है, और अपने खुद के मेहनत पराक्रम से लगातार आपने उन्नति तो की है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, भाग्य रेखा हृदय पर रुका है, तो खुशी संतुष्टि नहीं है। खुद के विजडम, खुद के नॉलेज, खुद के यहाँ पर बिजनेस से ज्यादा तरक्की जिंदगी में दिखाई दे रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।